नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब लॉगर में। साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि 4 मई से 17 मई 2020 के बीच में किन किन पर प्रतिबंध है। साथ ही हम आपको बताएंगे इन प्रतिबंधों को कोई तोड़ता है तो उनके लिए केंद्र राज्य सरकार ने कितने कितने रुपए है वो आर्थिक दंड यानी कि जुर्माना लगाने के लिए ऑफिशियल लेटर्स जारी किए गए। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसी गतिविधियां जो राज्य में 4 मई से 17 मई के बीच में प्रतिबंध है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में श्रमिकों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है, यानी कि श्रमिक है अब वो फ्री में घर पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम आपको ऑफिशियल जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि केंद्र सरकार ने ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में जो किस तरह से बसें हैं, ऑटो है, रिक्शा, उस पर किस तरह से छूट जारी की है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर गहलोत सरकार ने फैसला किया है कि राजस्थान से अन्य राज्यों में भेजे जाने वाले प्रवासी श्रमिकों के किराए का भुगतान रेलवे को राज्य सरकार करेगी। तो साथियों, गहलोत सरकार की ये बहुत बड़ी घोषणा है प्रवासी श्रमिकों के लिए कि जो राजस्थान से दूसरे राज्य में जाएंगे उनके लिए रेलवे का भुगतान है वो राजस्थान सरकार करेगी। यानी कि रेलवे में उनको किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं देना होगा। जो राजस्थान में है और अन्य राज्य में जाना चाहते हैं उनका संपूर्ण रेलवे का किराया है वो राजस्थान सरकार देगी। आपको बता दें कि अगर आप राजस्थान में हैं और अपने राज्य में जाना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया है। आप ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भर सकते हैं वो हमने आपको पहले वीडियो बना दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, हर दिन अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, इस बटन को जरूर दबाएं और लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। साथ ही दोस्तों, हमें बताएं कि जिस टाइम आप वीडियो ये देख रहे हैं उस टाइम कोरोना के संक्रमण के टोटल केस कितने हैं भारत में, ये हमें कमेंट करें। साथ ही दोस्तों, प्रवासी श्रमिक है उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की लिंक भी हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ये राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना है। राजस्थान में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 2019 के प्रकोप की रोकथाम करने के लिए व्यक्तियों द्वारा अनुपालना किए जाने के लिए इसके द्वारा यहाँ पर विनियम बनाते हुए एक पॉइंट के माध्यम से कुछ नियम दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 है, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक या फिर कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर जिसे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हो पहनेगा। साथ ही यहाँ पर 9-10 जो पॉइंट दिए गए हैं, जो अनुपालना दी गई है, अगर आप उनको तोड़ते हैं तो इसके लिए भी गहलोत सरकार ने है वो आर्थिक दंड देने के लिए अलग अलग नियम लागू किए, अलग अलग राशि दी गई है। और किस नियम तोड़ने पर कितने रुपए राशि आपको देनी होगी, आर्थिक दंड देना होगा, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, आपके लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 2 है, कोई भी दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने समुचित रूप से फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ है किसी भी वस्तु का विक्रय नहीं करेगा। यानी कि आपको भी जब भी आप दुकान से कोई भी सामान लेने जाएं उस टाइम आपके मुंह पर फेस मास्क या फिर फेस कवर होना जरूरी है, वरना आप पर भी आर्थिक दंड या जुर्माना है वो लग सकता है। यहाँ पर हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट के बारे में। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकेगा। अगर कोई थूकता पाया जाता है तो इसके लिए भी आर्थिक दंड का प्रावधान है। कोई भी व्यक्ति शराब का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा। 5 नंबर है पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि का विक्रय नहीं करेगा। अगर कोई विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो इसके लिए भी राजस्थान सरकार ने है वो आर्थिक दंड देने के लिए अलग से लिस्ट जारी की गई है। 6 नंबर है, प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी दूसरे व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी आपको बनाए रखनी होगी प्रत्येक व्यक्ति के बीच में। वहीं पॉइंट नंबर 7 है, कोई भी व्यक्ति उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत लिखित पूर्व सूचना के बिना किसी विवाह से संबंधित समारोह या फिर जमाव आयोजित नहीं करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और व्यक्तियों की कुल संख्या 50 से अधिक न हो। तो अगर आपके घर में भी किसी प्रकार का विवाह समारोह है तो आपको पहले उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में लिखित में सूचना देनी होगी, उसके बाद में ही आप है वो ये प्रोग्राम है समारोह कर सकते हैं। और 50 से कम ही व्यक्ति हो, 50 से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर किसी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो इसके लिए भी राज्य सरकार ने आर्थिक दंड देने की घोषणा की है। आर्थिक दंड के लिए एक लेटर जारी किया गया है। पॉइंट नंबर 8 है, दाह संस्कार या फिर अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे और सामाजिक दूरी भी सुनिश्चित की जाएगी। 9 नंबर पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह जमाव का आयोजन नहीं करेगा। साथ ही जो ये 9 पॉइंट दिए गए हैं ये विनियम तब तक परिवर्तित रहेंगे जब तक कि इन्हें पुनर्निरीक्षित न कर दिया जाए।
यानी कि इन्हें दोबारा से है वो लेटर जारी न कर दिया जाए तब तक ये रहेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी राज्य में अगर किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसे कितना आर्थिक दंड देना होगा। यह भी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई ऑफिशियल अधिसूचना है। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिष्ठित करने वाले आदेश या विनियम के अधिक्रमण द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन कारित अपराधों का उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रकम पर समसन करने हेतु समस्त कार्यालय मजिस्ट्रेटों को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर इसके द्वारा प्राधिकृत करती है। अब हम आपको बताने वाले हैं इस अनुसूची में दिए गए अपराध और उस अपराध के सामने दिए गए रकम के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1 है, कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या फिर कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर जिससे नाक और मुंह समुचित रूप से ढका हुआ होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए किसी सार्वजनिक स्थान या फिर कार्यस्थल पर फेस मास्क किसी ने नहीं लगा रखा है या फिर समुचित रूप से नाक मुंह नहीं ढक रखा है तो उसके लिए 200 रुपये जुर्माना राजस्थान सरकार लेगी। 2 नंबर है, कोई दुकानदार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ है उसे किसी वस्तु का विक्रय नहीं करना है। अगर विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। 500 रुपये की समसन अपराध राशि है वो देनी होगी। पॉइंट नंबर 3 है, कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी 200 रुपये देना होगा। 4 नंबर पॉइंट है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पाया जाने पर भी 500 रुपये देने होंगे। पॉइंट नंबर 5 है, कोई व्यक्ति जो पान गुटखा या तंबाकू का विक्रय करता हुआ पाया जाने पर उसे 1000 रुपये देने होंगे। साथ ही 6 नंबर पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी अन्य व्यक्तियों से न्यूनतम 6 फीट बनाकर नहीं रखता है तो उसको 100 रुपये जुर्माने के देने होंगे। साथ ही 7 नंबर पॉइंट है, उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह से संबंधित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना के लिए 5000 रुपये जुर्माना रखा है। 5000 रुपये वो आर्थिक सहायता देनी पड़ सकती है अगर आप पहले अपने समारोह विवाह है, अगर आप उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में सूचना पहले नहीं देते हैं तो। आगे हम बात करने वाले हैं 8 नंबर पॉइंट के बारे में। 8 नंबर पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण, विवाह से संबंधित समारोह आयोजन जिसमें 50 से अधिक व्यक्ति उपस्थित होने पर 10,000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी कि आपके विवाह समारोह हो तो उसमें आपको 50 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होना है। अगर आप इकट्ठा करते हैं या फिर इकट्ठा हो जाते हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आर्थिक दंड देना होता है 10,000 रुपये। साथ ही केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर किए गए उपायों को जारी रखते हुए यह निर्णय लिया है कि भारतीय रेल की सभी यात्री रेल सेवाएं 17 मई 2020 तक रद्द रहेगी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वर्तमान स्थिति के समान माल ढुलाई और पार्सल ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा। अब हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान में बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि श्रमिकों के लिए गहलोत सरकार ने क्या घोषणा की है। हालांकि हमने आपको पहले ही बता दी है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण फंसे प्रवासी श्रमिक जो प्रदेश से बाहर अपने घर जाना चाह रहे हैं उनके जाने का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि संकट की इस घड़ी में फंसे श्रमिकों को घर जाने के लिए यात्रा किराए का भुगतान स्वयं नहीं करना पड़े। ऐसे लोग जो अपने राज्य में रेल से जाना चाहते हैं उनके रेलवे यात्रा किराए का भुगतान तथा सड़क मार्ग से जाने वालों को राजस्थान की सीमा तक बस से निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था भी राजस्थान सरकार करेगी। जी हाँ साथियों, आपके लिए गहलोत सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है। जो राजस्थान में दूसरे राज्य के प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए कि राज्य की सीमा तक वो आपको फ्री में बसों तक छोड़ेंगे। अगर आप ट्रेन के माध्यम से जाना चाहते हैं तो ट्रेन का भी किराया है वो राजस्थान सरकार देगी। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण रोकने के उपाय, लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों के आवागमन को लेकर नोडल अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए उन्हीं श्रमिकों और प्रवासियों को अनुमति किया है जो लॉकडाउन के कारण अपने घर से दूर अन्य राज्यों में अटक गए हैं। जिला कलेक्टर इस गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना सुनिश्चित करें। यानी कि जो प्रवासी श्रमिक हैं केवल उनके लिए यह सुविधा है, उनके लिए यह
स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, स्पेशल बसें चलाई जाएगी। तो साथियों, हम आप सभी से इस वीडियो से संबंधित एक छोटा सवाल पूछना चाहेंगे। जो हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि जो पान, गुटखा, तंबाकू का विक्रय करते हुए पाया जाता है, उसके लिए आर्थिक जुर्माना, आर्थिक जो राशि है वो कितने रुपए है, आप में कमेंट कर बताएं। साथ ही दोस्तों, ये तो था आज का हमारा वीडियो की 17 मई 2020 तक किस पर प्रतिबंध है और इसके लिए कितने रुपए है वो आर्थिक दंड दिया गया है। साथ ही हमने आपको बताया कि प्रवासी श्रमिकों के लिए राजस्थान सरकार है वो रेल किराया, बस किराया वहन करेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी, आपके समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में सवाल विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। बाय दोस्तों, जय हिंद साथियों।